भले ही हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए सिद्धार्थ तिवारी राज को जगह न दी हो, लेकिन अपनी अलग सियासी चाल की पहचान रखने वाले विंध्य में सिद्धार्थ सभी सीटों पर प्रत्याशियों की पसंद बने हुए हैं। भाजपा को ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ के भाजपा में आने से सभी सीटों पर 5 से 10 हजार का फायदा मिलेगा। देखिए, राजनीति में एक कहावत बड़ी आम है कि कोई किसी का परमानेंट दोस्त या कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। विंध्य में इन दिनों ये कहावत बाखूबी चरितार्थ हो रही है। कांग्रेस से भाजपा में आए सिद्धार्थ तिवारी की इन दिनों स्टार प्रचारक के तौर पर मांग है। सभी विधानसभा प्रत्याशी उन्हें अपने प्रचार के लिए सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो श्रीनिवास तिवारी के पौत्र हैं और श्रीनिवास तिवारी के अनुयायी पूरे जिले और पूरे विंध्य में हैं। सिद्धार्थ तिवारी रीवा में बीजेपी के स्टार। हालांकि सिद्धार्थ बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं हैं, फिर भी उनकी डिमांड रीवा जिले की हर विधानसभा में है। विंध्य में सबसे रसूखदार राजनीतिक परिवारों में शुमार रहे तिवारी खानदान के सिद्धार्थ अब बीजेपी के पाले में हैं। अपनी पारिवारिक विरासत को साथ लेकर बीजेपी के टिकट पर त्योंथर से किस्मत आजमा रहे सिद्धार्थ को बीजेपी पूरे विंध्य में भुनाना चाहती है। फिलहाल कांग्रेस से नाराज सिद्धार्थ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर हमलावर है। मेरे परिवार ने 50 वर्ष कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी ने हमें और मेरे परिवार को धोखा दिया है। परिवार के बीच में लड़ाई करवाने का काम आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने किया है और ये इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा यही करते हैं। इन्होंने असम्मान किया है, बेइज्जती की है और 50 वर्ष जो हमने कांग्रेस पार्टी को दिया है उसका तिरस्कार किया है। सिद्धार्थ के सहारे बीजेपी विंध्य के ब्राह्मण मतदाताओं को साधना चाहती है। राजनीति में मनभेद नहीं मतभेद होना चाहिए का विचार रखने वाले गिरीश गौतम के लिए सिद्धार्थ वोट मांगने पहुंचे। गिरीश गौतम सहित बीजेपी की सभी स्थानीय नेता और संगठन फिलहाल राज के मुरीद नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस सिद्धार्थ को मौका परस्त बता रही है। स्वाभाविक है, पार्टी के भीतर यदि कोई शक्ति आती है तो संगठन को ताकत मिलती है, मजबूती मिलती है। उसी तरह से उनके आने से मजबूती मिलेगी पार्टी को, इसमें कोई दो राय नहीं। सिद्धार्थ तिवारी जी की डिमांड भारतीय जनता पार्टी के यहाँ है तो उसका स्वागत योग्य है कि अगर उनकी डिमांड की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस बच्चे को यह भी सोचना चाहिए कि पिता तुल दिग्विजय सिंह जी जिन्होंने दादा को के चरण छूते थे और यह बोलते थे कि पूजनीय पिताजी दादाजी गुरुजी, है ना। इस तरह की बातें दिग्विजय सिंह जी करते हैं और कमलनाथ जी ने तो उनको पहली बार लोकसभा का टिकट दिया। तो जो भाषा का उपयोग दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के लिए किया है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कि जनता का क्या मूड है। विंध्य में परिवर्तन की बात करते हुए कांग्रेस 20 से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सिद्धार्थ विंध्य में भाजपा का राज कायम कर पाएंगे। अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा। और चलिए अब बात करते